अघोर वन के जिस मार्ग पर मनुष्य का जाना प्रतिबंधित था, उसी मार्ग पर दो अश्वारोही तेजी से चले जा रहे थे। दोनों के पास तलवारें थी और दोनों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। हवा में दोनों की दाढ़ी हिल रही थी। वो दोनों सावधानी से इधर उधर देखते जा रहे थे। दोनों में से एक अधिक शक्तिशाली और युवा दिखता था। ये छद्मवेशी सुल्तान महमूद था। दूसरा व्यक्ति अधिक आयु का और गंभीर था। महमूद उसके साथ आदर से बात कर रहा था। वो अरब का विख्यात विद्वान अल बरूनी था। दोनों अरबी भाषा में धीरे धीरे बात कर रहे थे। गजनवी ने कहा, हिंदू जिन भूत प्रेत पिशाच पर इतना विश्वास करते हैं, क्या वो सच है? नहीं, ये सब कुफ्र है। तो ये करोड़ों आदमी इन वाहियात बातों पर कैसे यकीन करते हैं? उन्हें बचपन से ये तालीम मिलती है। हम जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं, क्या वो सच में ऐसी कोई ताकत रखता है? ये तो मिलकर ही पता चलेगा। मैं इसी वजह से आपको साथ लेकर आया हूँ। लोग कहते हैं कि वो हवा में उड़ता है, गायब हो जाता है और आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये जमीन भी तो ऐसी है जहाँ शायद 50 सालों से कोई इंसान नहीं आया होगा। इसके सामने लाखों लोग रहते हैं, लेकिन कोई भी खौफ से यहाँ नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि हम पर क्या मुसीबत आती है। और कहा जाता है कि वो करामाती जिन है। अगर ऐसा है तब वो हमारी मदद भी कर सकता है, लेकिन मैं ऐसे करामातों पर यकीन नहीं करता हूँ। हजरत, ये तो हमें देखना ही है। मगर छोटे गुसाई ने कहा है कि दर्शन होंगे। उस जिन ने हमें बुलाया है और वो हमसे बात करेगा, तब देखा जाएगा। इसी समय गजनवी और अलबरूनी को ये लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। गजनवी ने कहा, क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? हो सकता है। हमें होशियार रहना चाहिए। होशियार रहने से क्या होगा? यहाँ कोई है तो वो जिन होगा, इंसान यहाँ कहाँ। इसी समय कोई सनसनाती हुई चीज उनके कान के पास से निकल गई। दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या तीर था? दिखा तो नहीं। गजनवी अंदर से कांप गया। उसने कहा, क्या लौट चलें? कहाँ? गजनी। महमूद गजनवी लज्जित हो गया। उसने कहा, जरूर कोई रूहानी ताकत हमारा पीछा कर रही है। तभी किसी के खिलखिला कर हंसने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने आसपास देखा, किंतु कोई नजर नहीं आया। दोनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक विकराल पहाड़ खड़े थे। वहां से समुद्र भी अधिक दूरी पर नहीं था। दोनों तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश में दोपहर का सूर्य धधक रहा था। वो कुछ दूर ही आगे बढ़े कि एक भयंकर शरीर वाला निर्वस्त्र पुरुष विशाल त्रिशूल हाथ में लिए अचानक प्रकट हुआ। उसकी जटाएं बहुत बड़ी थी और वो आगे आगे चलने लगा और पीछे चलने का संकेत किया। गजनवी और अलबरूनी ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर चलने के पश्चात उस भीमकाय शरीर वाली आकृति ने उन्हें घोड़े से उतरने का संकेत किया। उसने उन्हें घोड़ों को बांधने का भी संकेत किया। इसके पश्चात वो पहाड़ी चढ़ने लगा। उसके संकेतों का पालन करते हुए गजनवी और अलबरूनी भी पहाड़ी चढ़ने लगे। 2 घंटे की चढ़ाई के पश्चात वो एक गुफा के द्वार पर पहुँचे। बाहर से गुफा अत्यंत सामान्य दिख रही थी, किंतु भीतर से वो बहुत बड़ी थी। गजनवी और अलबरूनी उसके पीछे गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर का दृश्य देखकर उनका मस्तिष्क चकरा गया। वो गुफा भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित थी। गुफा के भीतर विलासिता की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो किसी अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराजा के महल में हो सकती थी। फर्श पर उच्च कोटि का कालीन बिछा हुआ था। उन दोनों को बैठाकर वह भयंकर आकृति भीतर चली गई। वहाँ से जब वो बाहर निकली तो उसके हाथों में एक बड़ा सा चांदी का थाल था। उसे उसने गजनवी और अलबरूनी के सामने रख दिया। उस थाल में कई प्रकार के भुने हुए मांस और राजशाही पकवान थे। सब गर्म और ताजे थे। ये सब कुछ गजनवी और अलबरूनी को किसी स्वप्न की भांति लग रहा था। वो विशाल आकृति पुनः भीतर गई और हाथ में जल से भरी एक चांदी की सुराही और उसी प्रकार के एक पात्र में सुगंधित मदिरा लेकर आया। जल और मदिरा दोनों के सामने रखकर उसने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, खा सुल्तान और विश्राम कर। इसके पश्चात मैं तुझसे बात करूंगा। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गया।
इस भयंकर निर्जन जंगल में ऐसा आतिथ्य पाकर गजनवी और अलबरूनी का मस्तिष्क चकराया हुआ था। एक तो उन्हें राजसी भोजन और सुख सुविधाएं दी गई थीं, किंतु पिशाच राज का अनसुलझा और भयंकर व्यक्तित्व उन्हें किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत कर रहा था। भोजन विश्राम के पश्चात उन दोनों ने गुफा में रखी बहुमूल्य वस्तुओं को देखा। गजनवी ने कहा, ये क्या बला है हजरत, ना तो ये कोई आदमी है ना ही फरिश्ता, फिर भी इतना लजीज खाना, आराम और सुविधाओं का इतना शानदार इंतजाम, यहाँ तक कि इसकी हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं है। ये पक्का कोई जिन्न है। लेकिन वो है कहाँ? गुफा तो भीतर ज्यादा बड़ी नहीं दिखती, अंदर जाकर वो कहाँ गायब हो जाता है? यही देखकर तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है हजरत। अब आप इसे क्या कहेंगे? मैं तो बिना देखे सुने क्या बताऊं, लेकिन अगर वो जिन्न है तो उसके साथ कई और भी होंगी। पट्टन में तो लोग यही कहते हैं कि 1 करोड़ जिन्नात इस पिशाच की खिदमत करते हैं। देखकर तो ये दावा सही ही लगता है। लेकिन आपने तो कहा था कि छोटे गुसाई ने आपको यहाँ बुलवाया था और कहा था कि यहाँ आने का फायदा होगा। क्या फायदा होगा यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अब हम वापस तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसने कहा था कि वो आपसे बात करना चाहता है। वो क्या बात करता है ये भी तो देखें। गजनवी और अलबरूनी गुफा से बाहर गए। बाहर उन दोनों ने देखा कि बाहर एक चट्टान पर वो पिशाच राज समाधिस्थ बैठा है। उसकी आंखें बंद थी और वो शांत था। गजनवी लपक कर उसके पास जाने लगा, लेकिन अलबरूनी ने उसे ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, नहीं नहीं, वो ध्यान मुद्रा में है, उसे ऐसी हालत में छेड़ना ठीक नहीं है। जब उसने हमारी ऐसी मेहमानवाजी की है तब हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। कुछ देर दोनों उस पिशाच को देखते रहे। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया, चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया, लेकिन वो पिशाच वैसी ही समाधि की अवस्था में बैठा रहा। गजनवी और अलबरूनी दोनों थक कर गुफा के भीतर गए तो एक बार फिर उनको तगड़ा झटका लगा। गुफा में स्वर्ण के दिए जल रहे थे। उन जलते दियों के सुगंध से सारी गुफा सुगंधित थी और अत्यंत स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन का थाल भरा रखा था। इस थाल में कई प्रकार के मांस, मिठाइयाँ और पकवान थे। अत्यंत उच्च कोटि की राजसी मदिरा सोने के पात्रों में भरकर रखी हुई थी और विश्राम के लिए मखमली सैया भी तैयार थी। सुल्तान ने कहा, क्या हमें कैद कर लिया गया है, जहां हमें खाना और आराम तो मिलेगा लेकिन कोई हमसे बात नहीं करेगा? अलबरूनी ने कहा, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें खाना खाकर कुछ आराम करना चाहिए, इसके बाद वो हमसे बात करेगा। इसके बाद दोनों ने भरपेट खाना खाया और मखमली सैया पर आराम करने लगे। दोनों को नींद आने लगी, किंतु उन दोनों ने उसी क्षण उस पिशाच राज को गुफा के भीतर से आते हुए देखा। गजनवी और अलबरूनी दोनों का मुंह जैसे खुला ही रह गया। जिसे वो गुफा के बाहर अभी देखकर आए हैं, वो गुफा के अंदर से कैसे निकल रहा है? किंतु तभी उस पिशाच राज ने गरज कर कहा, आजा सुल्तान। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। धारावाहिक का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।